दोस्तों, अभी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होने वाला है, तो इसमें हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। तो चलिए इसी के बारे में आज बात करते हैं। ग्रहण को सीधे आंखों से नहीं देखना चाहिए, इसके नुकसान होते हैं। ग्रहण में बाल और नाखून काटना, भोजन पकाने या उसको खाने और मूर्ति को छूने, ये सभी काम करने से बचना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और तुलसी का जो पत्ता है उसे डालकर भोजन को दूषित होने से बचाना चाहिए। और गंगा जल डालकर या तुलसी का पत्र डालकर यदि हम रखें तो उसे अपवित्र नहीं माना जाता है या उस ग्रहण का प्रभाव नहीं माना जाता है, उसे शुभ माना जाता है। ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए और दान देना चाहिए। जैसे हम ग्रहण को देखते हैं तो उसके लिए विशेष सौर चश्मों, जैसे सूर्य ग्रहण होता है तब की बात है, तो उस समय सौर चश्मों या हैंड हेल्ड सोलर व्यूअर्स का उपयोग करना चाहिए और बिना फिल्टर के किसी भी ऑप्टिकल उपकरण से नहीं देखना चाहिए। इस समय हमें क्या करना चाहिए ग्रहण के दौरान? तो उस समय हमें धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। अब हम भोजन को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? तो ग्रहण से पहले जो सूतक लगता है, तो सूतक काल में दूध, दही, पानी और अन्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने की चीजें होती हैं, उसमें तुलसी के पत्ते डाल देनी चाहिए, जिससे वो दूषित नहीं होता है। दान करना चाहिए। ग्रहण के समाप्त होने के बाद जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इससे ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो कम हो जाता है। अब हमें ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी देखते हैं। सीधे नहीं देखना चाहिए। हमें ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। भोजन पकाना नहीं चाहिए और ना ही खाना चाहिए। जो भगवान की मूर्ति है उसको हमें छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए और जो मंदिर के कपाट हैं उसको बंद कर देना चाहिए। जैसे कि हम लोग ऐसे कुछ काम करते हैं तो कुछ शारीरिक गतिविधियां जैसे होती है, जैसे कि तेल मालिश करना, नाखून बाल काटने और धारदार वस्तुओं जैसे कि चाकू, कैंची या सुई के उपयोग से हमें बचना चाहिए। इस समय हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, शराब और प्याज लहसुन जैसे तामसिक भोजन को करने से बचना चाहिए। बाहर नहीं निकलना चाहिए। विशेषकर गर्भवती महिलाएं हैं, उनको घर में ही रहना चाहिए और नकारात्मक जगहों पर जाने से बचना चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ खास बातें हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि सूतक काल के नियम बालक, वृद्ध और बीमार व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए और पूरे घर में गंगा जल को छिड़कना चाहिए। ये शुभ माना जाता है। मेरे यहाँ तो जितना पानी है सबको हम फेंक कर बर्तन साफ कर, गैस साफ करके सब साफ सुथरा पानी भरते हैं।